इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। आज बहुत दिनों बाद प्रश्नोत्तरी और प्रश्नोत्तरी के दिव्य देव भाव परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की कृपा से आप सबका साथ, सहयोग और प्रेम ये हमेशा ही कंट्रीब्यूट करता है, हमेशा ही साथ देता आया है। और इसी क्रम में एक प्रश्न क्या, एक बहुत प्यारा पत्र आया और वो पत्र शायद हर भाई अपनी बहन को लिखे तो वो पत्र इसी तरह जाएगा जब आध्यात्मिक यात्रा होगी। तो मैं उस पत्र के भाव आपको बता देती हूँ और हुआ क्या था एक भूमिका भी बता देती हूँ कि ये भाई से परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की इच्छा अनुसार वो भाई से बात हुई थी, संवाद हुआ था, वार्तालाप हुआ था और अध्यात्म की गहन ऊर्जाओं के आधार पर थोड़ा बहुत संवाद हुआ था और वहां से ये निकल करके आया। और भैया कहते हैं, और ये हम सब बहनों के लिए, आप सोचो कि अगर कोई गुरु भाई ऐसा जीवन में हो तो क्या आशीर्वाद मिलेगा और क्या भाव मिलेगा। तो ये हम सभी बहनों के लिए इस तरह का एक पत्र है कि आदरणीय दीदी, आपको प्रणाम। रक्षाबंधन के अवसर पर आत्मिक स्नेह और गायत्री मंत्र के साथ बात की। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ को शत शत नमन वंदन करते हुए अपना भाव कह रहा हूँ। स्वाध्याय के माध्यम से लगभग सारे प्रश्नों के जवाब गुरुदेव दे ही देते हैं, फिर भी सत्संग और स्वाध्याय की कमी से प्रश्नों का आना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि हम सब अपने जीवन में सत्संग को महत्व दें। सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले जमाने में क्या होता था, गाँव में ना चौपालें लगती थी और शाम का जो समय होता था ना, उन चौपालों पे केवल ईश्वर की बात होती थी, कृष्ण की लीलाएं और राम की लीलाएं, उन्हीं के बारे में बात की जाती थी। तो सत्संग सहज था। अब हमारी लाइफ बहुत भागदौड़ में चली गई है, भागदौड़ में चली गई है। हमारे हाथ में सत्संग तो अवेलेबल है, हम बहुत सारी चीजें सुन सकते हैं, लेकिन हम क्या सुन रहे हैं उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहा। ऐसे में ये आध्यात्मिक भाव गहन उठना, सत्संग की कमी फील हो रही है तो समझ लो ईश्वर की कमी फील हो रही है। तो वहां पर ये उठापटक आना कि कोई है क्या जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, तो निश्चित मानिए परम पूज्य गुरुदेव और वंदे माँ या हमारे जीवन में अगर गुरु हैं, हमारे जीवन में अगर ईश्वर हैं, तो हमें राइट टाइम पर हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। एक तरीका होता है, आपके मन में जो भी प्रश्न आते हैं, दैहिक प्रश्नों की बात मैं यहाँ करती नहीं। उपासना समर्पण योग सबने सुना है, देव परिवार को सब लगातार सुन रहे हैं, श्री प्रिया काउंसलिंग से भी आप स्वाध्याय सुन रहे हैं, तो इतनी बात तो समझ में आएगी कि आत्मिक और दैविक प्रश्नों की बात है। अंतर मन में साधना की गहनतम गहराइयों में जाते हुए जो प्रश्न उठ रहे हैं, जो नौकरी के, कोर्ट केस के, बच्चा नहीं हो रहा, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इनसे रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उस ऊंचाई पर जाने के होते हैं कि भगवान आप हमें एक ऊंचाई, एक व्यवस्था दो, आत्मिक ऊंचाई। उस आत्मिक ऊंचाई की बात करते हैं जहां आत्मा का कल्याण होता है, और जब आत्मा का कल्याण होता है तो समाज का कल्याण अपने आप होने लगता है। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आपको परम पूज्य गुरुदेव के ऋषियों की वाणी में हमेशा मिलेंगे। और एक बेस्ट तरीका जो मुझे इस देह को समझ में आया, जब भी कोई प्रश्न या जिज्ञासा आती है, प्रश्न आएगा ना, तो एक उठापटक होगी, यार भगवान उत्तर प्लीज दे देना, कब दोगे, प्लीज प्लीज मुझे उत्तर चाहिए। प्रश्न में तर्क भी हो सकता है, उत्तर समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जिज्ञासा समर्पण से निकल कर आती है। बहुत माइनर डिफरेंस है। जिज्ञासा होती है, अर्जुन ने जिज्ञासा रखी थी भगवान के आगे, तो उसे आप गुरुदेव के, अपने ईश्वर के चरणों में रख दीजिए, उत्तर जरूर मिलेगा। किस माध्यम से मिलेगा इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारा प्रश्न हमारे ईश्वर के पास चला गया है, राइट टाइम पर, एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर आंसर आ जाएगा, किसी भी माध्यम से आए। इस संसार में बहुत सारे सोर्सेज हैं भगवान के पास। परम पूज्य गुरुदेव लिख कर गए हैं कि मैं काले कुत्ते से भी काम करा सकता हूँ, पत्थर से भी काम करा सकता हूँ। होता कई बार क्या है कि हम यूनिवर्स में क्वेश्चन छोड़ते हैं, तो हम यूनिवर्स में प्रश्न रखते हुए किसी एक ऊर्जा पर आधारित हो जाते हैं कि हमारा प्रश्न इस देह से आएगा। नहीं, जरूरी नहीं है। आपने भगवान से कह दिया, तो भगवान ये मेरी व्यथा है, ये मेरी भावनाएं हैं, और फिर भगवान से जब कहने जा रहे हैं तो चाहे फिर नौकरी की बात करो, चाहे कोर्ट केस की, भगवान तो भगवान है, माता पिता है। उत्तर आएगा, लेकिन ओपन टू ऑल, रिसीवर बन जाइए। जहां से उत्तर आएगा हम ग्रहण कर लेंगे, ये मान करके चलिए कि उत्तर आता है। जब ये देह छोटी थी तो मैं, ये देह से क्या होता था, मेरे पास कोई प्रश्न आता था तो मुझे भगवान भोले बाबा बड़े अच्छे लगते थे, भगवान शिव पर बड़ा आस्था थी, निष्ठा थी। बदलती रही आस्था निष्ठा समय समय के साथ, जो भगवान जी फैशन के साथ भगवान बदलते थे, बाल बुद्धि थी, तो मैं गंगा जी में लेटर लिखकर छोड़ देती थी, गंगा जी में डाल देती थी, माँ तुम तो भगवान की जटाओं में रहती हो, भोले बाबा की तो मेरा लेटर प्लीज भगवान शिव तक पहुंचा देना, मुझे पक्का बताएं, उत्तर आएगा। बहुत छोटी सी 6, 7, 8 क्लास की बात बता रही हूँ। यकीन करो उनके भी उत्तर आए, लेकिन तुरंत नहीं आए। जब वो परिपक्वता गुरुदेव ने दी, जब वो प्रज्ञा दी, तो बात समझ में आई कि उस समय कैसे क्वेश्चन लिखकर भेजते थे भगवान को, छोटे छोटे बाल क्वेश्चन, लेकिन शायद भगवान उनसे प्यार कर बैठे उन प्रश्नों से, और सारे उत्तर आए। टाइमिंग उनकी थी। तो आपके जीवन में भी अगर कोई आध्यात्मिक प्रश्न है, कोई संसारिक प्रश्न है, कोई उलझन है, आप सच्चे दिल से, निष्ठा से, मन से उसे ईश्वर के चरणों में रखिए, निश्चित ही उत्तर आएगा, निश्चित ही संकेत आएगा। डाउट मत करना, आता है और मतलब आता ही है।
ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कोई है जो हमारी सांसें चला रहा है। तो जो सांसें चला रहा है ना, वो हमें हमारा बहुत ध्यान रखता है, हमें कोई कमी होने नहीं देगा। तो वो भैया यही लिख रहे हैं कि फिर भी सत्संग की कमी से प्रश्न आ जाते हैं, और इस यात्रा पर चलो ना तो जिज्ञासाएं आती हैं, हर दिन एक नया पड़ाव आ जाता है। अब भैया ये लिख रहे हैं आगे, इतनी महत्वपूर्ण बात है ये कि आपसे बात हुई कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कोई बिछड़ी हुई बहन मिल गई। और उन्होंने लीलापत बाबूजी का एग्जाम्पल दिया कि जैसे लीलापत बाबूजी को माता जी मिली तो उन्हें क्या अनुभव होगा, उसी तरह का कुछ अनुभव मैं कर पा रहा हूँ। और मेरे इसको पढ़ते हुए अश्रु गिरे। जब मैं इसे पढ़ रही थी तो लगा कि माँ भैया में ही बाबूजी होंगे, फिर यहाँ माता जी है या नहीं नहीं पता, पर उन्होंने जो सम्मान, जो भावना भेजी, उस भावना ने गुरुदेव माँ के चरणों में नतमस्तक करा दिया मन को कि क्या। और ऐसी क्या बात करी थी, कोई खास बात नहीं करी थी, एक आत्मीय संवाद था। और ऐसा ऐसा भाई मैंने नहीं देखा जो अपनी धर्मपत्नी को ये कहते हैं कि घर का काम मैं कर लूंगा, तुम बस गुरुजी का काम करो। इंस्पिरेशन थी, इसलिए बात करी कि आज तक ऐसे भाई बहुत कम मिले हैं जहां वो अपनी भार्या को, अपनी धर्म पत्नी को ये कह रहे हैं कि तुम घर के सब छोड़ दो काम, तुम बस गुरुजी का काम करने में लग जाओ। गुरुजी ने कहा है कि नारी जागरण बड़ा महत्वपूर्ण है और नारियां युग संभालेंगी, घर में संभाल लूंगा, तुम बस भगवान का काम करो। इस एक बात ने अंतःकरण में हलचल कर दी। तो हमारे भाइयों को ये विचार करना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि हम गुरु के प्रति समर्पण की बात कर रहे हैं तो हम अपने घर की बहनों को, बेटियों को, बहुओं को आगे बढ़ाने में उन्हें योगदान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन्हें डिमोटिवेट तो नहीं कर रहे गलती से, अरे तुम कुछ करती नहीं हो, घर में बैठी रहती हो, बेकार हो, हम इस तरह की बात तो नहीं कर रहे हैं। एक तरफ अगर हम गुरु को मान रहे हैं तो दूसरी तरफ नारी जागरण में सहयोग करना हर भाई का कर्तव्य कर्म है। और ऐसे भाई से संवाद करके तो अपनी आत्मा प्रफुल्लित हो गई और लगा सौभाग्यशाली है वो बहन, सौभाग्यशाली है वो बहन जिसको ऐसा साथी मिला। और फिर वहीं से ये बिल्कुल निश्चित हो गया कि ये दोनों साथी आत्माएं एक दूसरे के साथ मिलकर निश्चित गुरुदेव का कोई बहुत बड़ा काम करेंगे। और बहुत बहुत सारी प्रार्थना इस क्षण तक है, और आप भी इस युगल दंपत्ति के लिए प्रार्थनाएं भेज दीजिए, वो जहां पर भी उन्हें प्राप्त हो जाएगी, वो जहां पर भी है, इस कोने में, इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में है, उनका कारण शरीर इन ऊर्जाओं को निश्चित रूप से ग्रहण करेगा। और परम पूज्य गुरुदेव उन दोनों देह से कोई ना कोई ऐसा काम ले ही लेंगे जिसकी की आवश्यकता है। आगे भाई लिखते हैं, मुझे लगता है कि आपकी और हमारी यात्रा एक ही है, हर आध्यात्मिक जीव की यात्रा लगभग एक ही होती है अनुभव अनुभूति के स्थान पर, राइट। देखो नदी कई सारी है, गंगा, जमुना, सरस्वती, सबका महत्व अलग अलग है, लेकिन पानी का मूल स्वभाव तो एक ही है, ठंडा रहता है। जल तो जल ही है ना, चाहे वो गंगा में बहे, चाहे वो जमुना में हो, चाहे वो सरस्वती रूप में सामने आ जाए, चाहे वो नर्मदा रूप में सामने आ जाए। ऐसे ही जब आध्यात्मिक जगत में हम प्रवेश करते हैं अपने गुरु के सानिध्य में, चाहे गुरु अलग अलग भी हो, बताइए इस दुनिया में कितने सारे गुरु, कितने सारे धर्म, कितने सारे रास्ते, पर कभी कोई झगड़ा करना सिखाता है? मूल में सब प्रेम और शांति की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, आत्मविश्वास की बात करते हैं, संयम की बात करते हैं। तो अध्यात्म के जो मौलिक वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं वो सेम ही है। रास्ता किसी का गंगा, किसी का जमुना, किसी का सरस्वती निश्चित रूप से हो सकता है, किसी का नर्मदा हो सकता है, कोई भक्ति, कोई अभ्यास योग, कोई ज्ञान योग, कोई किसी मार्ग से चल सकता है। लेकिन जो जल का स्वाभाविक गुण है, ठंडा, एकदम शीतलता देने वाला और बहने वाला, वो स्वाभाविकता बनी रहेगी। तो आध्यात्मिक यात्रा पर जब हम चलते हैं तो एक समान ही होता है, मूल अनुभव अनुभूति एक जैसी ही हो सकती है। आवरण से रंग अलग अलग दिखाई दे सकता है, जल किस रंग के बर्तन में पड़ा है उसका रंग उठा लेता है, लेकिन जल जल ही रहता है। तो ये बात भैया की अक्षरक सत्य है कि यात्रा एक जैसी लगती है और सभी की यात्रा ऑलमोस्ट एक होगी। और वहां ये बात निकल कर क्यों आई थी, मूल से ही आत्मा के बारे में जानने का भाव था। हम सब जब जन्म लेते हैं ना, हम सबका जो बेसिक ह्यूमन ब्रेन का, ह्यूमन सिस्टम का जो बेसिक होता है ना, आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा जो सुबह 4 बजे सो रहा हो? मोस्टली सारे बच्चे 4 से 6 के बीच में उठकर बैठ जाते हैं और मम्मियों को बड़ा सताते हैं, छोटे छोटे से, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और उसी समय भूख लगती है और माँ कहती है यार जरा से तो सोए थे, अभी इसको भूख लग गई। आत्मा का बेसिक संस्कार है ब्रह्म मुहूर्त में जगना। ये जन्म लेते ही दिव्य गुण होते हैं, ये तो हम लोग एज अ पेरेंट कर देते हैं, अरे सो जाओ थोड़ी देर और, सो जाओ थोड़ी देर। और कभी कभी तो जिन साथी भाई बहनों को साधना करनी होती है सुबह उठकर 3 बजे से 4 बजे से, बहुत सारे ऐसे नैष्ठिक साधक हैं कि 7 बजे तक सोचे साधना कर ले। अगर उनका 3 साल का बच्चा 6 बजे उठ जाए तो उन्हें इस बात की होने लगती है, अरे यार ये उठ गया हमारा बच्चा, अब हम अपनी पूजा प्रार्थना कैसे करेंगे। आप समझ ही नहीं पा रहे, उस आत्मा की पुकार ये है कि आप उसे गोदी में लेकर बैठे और कहें उठ गए हो, कितने बढ़िया हो तुम, कितनी अच्छी आदत है तुम्हारी, तुम जल्दी उठ जाते हो, आओ 24 गायत्री मंत्र करें। और 24 गायत्री मंत्र करके कहो क्योंकि अभी तुम छोटे हो, तुम्हें अपने इस संस्कार को खोना नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के, जल्दी उठने के, पर क्योंकि अभी तुम छोटे हो तो थोड़ी देर आराम कर लो। सोना शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ी देर वापस आराम कर लो। लेकिन हम कहते हैं अरे यार क्यों उठ गए इतनी जल्दी,
तुम्हारे को कोई काम नहीं है। और फिर हम ही, जब वो बच्चा 10 साल का हो जाता है, 15, 20, 25 का होता है, हम कहते हैं ले आलसी की जैसे पड़ा रहता है। वो बच्चा बेचारा समझ ही नहीं पाता ये चाहते क्या है। बचपन से तो मुझे कहा उठ क्यों जाते हो। अब जब मैं उठता था तब मुझे कहा गया सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, और अब जब मैं सोता हूँ तो कहते हैं उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। और यही कहीं हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हम भी तो बालक थे कभी। तो लेकिन जब गुरु जीवन में आ जाता है तो जागृति हो जाती है, और हर इंसान के मूल में ये भाव होता है कि यार क्या है आत्मा। अगर मैं आत्मा हूं तो मैं इस देह में आया क्यों। तो वही यहाँ पर भी एक जिज्ञासा रही, और उसके चक्कर में दिशा गति नहीं मिली उस समय, या जो मिली वो भी इंटरेस्टिंग थी, तो भूतों में घुस गए, है ना। हॉरर सीरियल देखने शुरू कर दिए बहुत छोटी सी एज में, फर्स्ट सेकंड क्लास में हॉरर सीरियल देखने शुरू हो गए। तो वही भैया से संवाद हुआ था, तो भैया बोले, हमने कहा कि भैया हमको बड़ा बचपन में शौक था, तो आत्मा का मतलब समझ में नहीं आया तब। आत्मा का मतलब भूत समझ में आता था, आत्मा मतलब भूत, और भूत मतलब वॉच हॉरर। तो खूब हॉरर देखा। और जब धीरे धीरे जागृति हुई और गुरुदेव आए तो लगा अरे यार भगवान भूत की तरफ नहीं भेज रहे थे, भगवान कह रहे थे आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। और यही हम सबके साथ होता है। कई बार हमारे बचपन में बड़े दैवीय संस्कार भगवान ने दिए होते हैं, पर जब उन्हें गुरु जब तक नहीं मिलता तो दिशा धारा और गति नहीं मिल पाती। गुरु जीवन में आ जाता है तो दिशा धारा और गति मिलती है। अब आगे भैया ये कह रहे हैं भाव कि बचपन से लेकर यात्रा गुरु से, गुरु की कृपा से चल रही है, और निश्चित अगर किसी के जीवन में गुरु है या नहीं है। पर अगर आज आप इसे सुन रहे हैं, क्या आपने कभी भी युग दृष्टा युग ऋषि पंडित श्री राम का नाम सुना है, माता भगवती देवी का नाम सुना है, शांति कुंज का नाम सुना है, मथुरा तपोभूमि का नाम सुना है, अखंड ज्योति पत्रिका के बारे में पढ़ा है, आपके घर में कोई एक किताब है जिस पर लिखा है लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, तो आप जाने या ना जाने, आप माने या ना माने, गुरु आपको देख रहा है, ईश्वर आपको देख रहा है, और लगातार देख रहा है। और आपके पूरे जीवन का क्रम, मेरे पूरे जीवन का क्रम, इस ब्रह्मांड में हर उस इंसान के जीवन का क्रम उन्हीं के अनुसार चल रहा है। इस क्षण आपके जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो गुरु की इच्छा से हो रहा है। अब ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाए तो स्टार्ट अच्छा हो जाता है। दीक्षा नहीं ली तो ले लीजिए, दीक्षा पर पहले कई बार बात करी गई है प्रश्नोत्तरी में। जब कम्युनिकेशन टू वे हो जाता है, माता पिता तो बहुत सारी बात बताते हैं, जब बच्चा कहना मानने लगता है तो यात्रा माता पिता की भी आसान हो जाती है, बच्चे की भी आसान हो जाती है। और जब बच्चा कहना नहीं मानता, झुठलाता है मूल सत्य को, तो बात बनती नहीं। तो निश्चित रूप से वो गुरु हम सबका जीवन चला रहा है। और अब यहाँ प्रश्न आता है, जब मन को मौका मिलता है और साधना गहरी होती है ना, तो एक आनंद निकल के आता है, एक रस निकल के आता है। जब आप लगातार कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, लगातार बोल करके गुरुदेव माता जी के सामने अपने इष्ट का स्मरण करके, नेत्र बंद करके, जो भी आपके इष्ट हैं, राम है तो राम, कृष्ण है तो कृष्ण, ठाकुर है तो ठाकुर, हूसोएवर, मतलब किसी भी धर्म से आप हो, किसी भी जाति से आप हो, मानव तो है। तो कोई कोई भी किसी भी सत्ता में यकीन करते हो, इनफैक्ट प्रकृति पर भी बिलीव करते हो, गंगा जी की कलकल अच्छी लगती हो तो उसका चिंतन करके, आंख बंद करके और बोल बोल के मंत्र करना शुरू कर दीजिए। आप 15-20 मिनट में देखेंगे अंदर एक मिश्री सी खुलने लगी, एक अलग सा आनंद है। और लगने लगेगा अरे यार, कभी नृत्य करने का मन करेगा, कभी गाने का मन करेगा। इसको प्रमाणिक तौर पे ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो दैहिक ब्रेन है वो ट्रेंड हो गई है। जब हम कोई फिल्मी गाना सुनते हैं तो कई बार हमारी जबान पे चढ़ नहीं जाता, हम उसे गाते रहते हैं पूरे दिन। कान कान में पड़ गया था और कब पड़ गया पता नहीं चला, और पूरे दिन उसे गा रहे हैं, उसका मतलब पता नहीं, चीजें पता नहीं, और वो याद हो जाता है। मजे की बात यह है कि वो गाने का एक स्टैंजा याद भी हो जाता है। तो यानी हमारी मसल मेमोरीज बड़ी स्ट्रांग है इस मामले में। तो जब हम भगवान की कोई चीज सुनते हैं तो हमें कई बार वो भी याद हो जाती है, और वो गूंजती रहती है, गूंजती रहती है। और जब मंत्र को रिपीट करो, या किसी प्रज्ञा गीत को, या किसी दिव्य भजन को रिपीट करो, तो एक तरंग उठती है अंदर। और ये तरंग हंसाती है, ये तरंग नृत्य कराती है। और इस भावना को कोई समझ पाए, ये बस कृपा। क्योंकि कोई कैसे समझेगा, जो मुझे ही समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसे में गुरु, गुरु और केवल गुरु एक रास्ता है। तो ये भैया का पत्र है, और उसके बाद उनके प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और जाना कहाँ है। हालांकि गुरुदेव की पुस्तक मैं क्या हूँ आदि स्वाध्याय करने पर तत्कालिक सुकून मिल जाता है, पर उन शब्दों को पचा नहीं पा रहा हूँ ताकि उसको अनुभव कर सकूं। अब यहाँ मूल में प्रश्न बहुत खूबसूरत है, भावना बहुत खूबसूरत है। मैं क्या हूँ नहीं सुनी, तो ये जो उत्तर अब आएगा ये समझ में तभी आएगा जब मैं क्या हूँ का ऑडियो सुन लिया होगा। मैं पढ़ने की बात यहाँ नहीं करती हूँ। श्रीप्रिया काउंसलिंग पर जाकर मैं क्या हूँ के ऑडियो सुन लीजिए। 10 मिनट का एक ऑडियो है, लगभग 63 ऑडियो है, उसमें ध्यान भी है। उसको आधार में रखते हुए कि मैं क्या हूँ का स्वाध्याय हो चुका है, उसको आधार में रखते हुए आगे का उत्तर आएगा। इदम श्री सदगुरुवे नमः के भाव के साथ परम पूज्य गुरुदेव से ये प्रार्थना है कि वही उत्तर निकल कर आए जो कल्याणकारी हो हम सबके लिए, जिसमें हम सबका मंगल छुपा हो, जिसमें हम सबका समाधान छुपा हो, चाहे कोई अपनी आध्यात्मिक यात्रा के किसी भी पड़ाव पर हो। तो ये प्रश्न, ये मौलिक प्रश्न है, और ये प्रश्न मन में आना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पहले हम ये जान लें कि मैं क्या क्या नहीं हूँ, और जब हम अपने आंखों से पर्दा हटाएंगे कि मैं क्या क्या नहीं हूँ, तो हमारे सामने मूलतः वो स्वरूप
प्रकट हो जाएगा कि मैं क्या हूं। जब भी हम इस प्रश्न की खोज में जाते हैं तो एक इसके तीन चार उत्तर हो सकते हैं। अगर बौद्धिक स्तर पर देखेंगे तो एक उत्तर ये निकल कर आता है कि मैं जो मान लू मैं वो हूँ, राइट। हमारी मान्यता से ही हमारा निर्माण हुआ है, हमने जो भी मान लिया। अब क्या है कि हमने स्वयं को कुछ माना ही नहीं अभी तक। जब हमारा जन्म होता है तो हम स्वयं को कुछ मान नहीं पाते हैं, हमने अपने आप को वो मान रखा है जो लोगों ने हमें बताया है। तो हमारी जो इमेज हमारे अंतःकरण में है, वो इमेज मेरे माता पिता मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे चाचा चाची ताऊ बंधु मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचती है, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में, अवचेतन मन में वहां से निर्माण हो जाता है कि मुझे एक्चुअली पता ही नहीं कि मैं क्या हूं। और मान्यता मेरी झूठी है, मन गढ़ंत है। क्यों? क्योंकि वो मान्यता मेरे अंतःकरण से निकल कर नहीं आई, वो बाहर से मुझे दी गई है। और जब बाहर वाली मान्यताओं को हम जीने की कोशिश करते हैं तो हमें सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता, आत्मिक मतलब हम सबको सेटिस्फाई करने में उलझ जाते हैं। फिर किस क्या क्या ऐसा करें कि सब लोग खुश हो जाएं। पर इस संसार में शायद ही कोई एक ऐसा इंसान हो जो सबको खुश कर सके। गुरुदेव ने तो सब कुछ दिया, पर गुरुदेव हम सबको खुश कहाँ कर पाते हैं। हमारा ये प्रवर्त मन खेल खेल जाता है और हम गुरुदेव से लड़ने लग जाते हैं कई बार, भगवान से लड़ने लग जाते हैं कई बार। क्या भगवान आपको पता नहीं था क्या करना चाहिए, कैसे कैसे कर रहे हो आप। तो ये जो अंदर उठा पटक है, ये हर किसी के अंतःकरण में आती है। अगर इस प्रश्न का सही उत्तर अनुभव करना हो, क्योंकि ये अनुभव अनुभूति का विषय है, तो यकीन करिए भगवान को जो ध्रुव ने अनुभव किया वो प्रहलाद ने नहीं किया, जो प्रहलाद ने अनुभव किया वो मीरा ने नहीं किया, जो माँ मीरा ने अनुभव किया वो तुलसीदास जी ने नहीं किया, जो तुलसीदास जी ने अनुभव किया वो अष्टावक्र जी ने नहीं किया, और जो अष्टावक्र जी ने अनुभव किया वो महर्षि रमन ने नहीं किया, जो गुरुदेव ने अनुभव किया वो विवेकानंद जी ने नहीं किया, ठाकुर ने नहीं किया। जबकि ठाकुर और गुरुदेव तो एक ही, और फिर भी सबने एक ही ईश्वर को अनुभव किया। इस दुनिया में भगवान को अनुभव करने का सिंपल कॉन्सेप्ट है, 100 करोड़ लोग तो भगवान को अनुभव करने के 100 करोड़ रास्ते। और भगवान की जो फीलिंग है ना अनुभव की, वो भी 100 करोड़ हो सकती है। जो मेरे हृदय में मेरा ईश्वर प्रकट हुआ है, जो आनंद की लहर मुझे अनुभव हो रही है, जरूरी नहीं है कि वही सामने वाले को अनुभव हो, भले ही हम एक ही यात्रा के पथिक हो। दो बच्चे एक ही क्लास में, एक ही प्रखर प्रज्ञा, एक ही बुद्धि के आधार पर एक ही सिलेबस को एक साथ रटते हैं, एक साथ एग्जाम देते हैं, राइट। दोनों के मार्क्स भी सेम ही आते हैं, पर दोनों की जो खुशी होगी ना वो अलग अलग होगी। सेम मार्क्स हैं, एप्रिसिएशन भी सेम है, मेडल भी सेम है, सब कुछ सेम हो रहा है, पर दोनों के अंतःकरण में जो लहरें उठ रही होंगी उस खुशी को एंजॉय करने की वो डिफरेंट होंगी। इस पर ध्यान से गहन चिंतन मनन कीजिए। दो लोगों के पास सेम उपलब्धि हो तब भी उनके भीतर जो आनंद की तरंग उठ रही है वो अनुभव अनुभूति अलग होता है, और वो दोनों एक दूसरे को भी अपना अनुभव अनुभूति नहीं बता सकते, जबकि सेम मार्क्स आ रहे हैं। तो इसी तरह आध्यात्मिक यात्रा में जब हम इस रास्ते पे गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं तो गुरुदेव की तो 3400 किताबें वही हैं, पर जब इनको अलग अलग लोग पढ़ेंगे सेम रास्ते पर चलते हुए और आउटपुट आएगा, तब भी जो अनुभव अनुभूतियां होंगे वो अलग निकल करके आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है शिकायत। अगर जीवन में किसी भी तरह की शिकायत है तब तक ये अनुभव, मैं क्या हूं, अनुभव अनुभूति नहीं बनेगा। डिलीट ऑल द कंप्लेन्स, एक भी शिकायत ना रहे, ना स्वयं से, ना ईश्वर से, ना आसपास वालों से, ना परिस्थितियों से, ना मन स्थिति से, एकदम जीरो शिकायत। अपनी कॉन्शियसनेस को कंप्लेन से कंपैशन की तरफ शिफ्ट करना पहला थंब रूल है। अगर इतनी सी भी कंप्लेन है, यार भगवान कितने दिन से तो साधना कर रहे हैं हो नहीं पा रहा, तो बात बनेगी नहीं। अनुभव जो भगवान देना चाहते हैं वो गहन अनुभव अंतःकरण में उतरेगा नहीं। दूसरा, अगर हम इस यात्रा पर चलना चाहते हैं, और ये देखो ये जो ढोल जैसे बजता है ना, आनंद में ही कहती है, वो वैसे ही बजाता है जैसे गुरुदेव ने मुझे सिखाया, बताया, पढ़ाया, गढ़ाया, मैं वो बात आपसे साझा कर सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि आपकी आपकी फ्लेवर की हो, लेकिन हो सकता है आपकी फ्लेवर की हो। तो ये आपको एनालिसिस करना है, ये आपको देखना है कि आपके फ्लेवर पर ये बात सूट हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरा, इच्छा, इतनी सी भी इच्छा, आध्यात्मिक, भौतिक, कोई सी भी, इस अनुभव अनुभूति को होते हुए भी भीतर प्रकट नहीं होने देगा, एक झीना पर्दा पड़ा रहेगा। ये भी एक इच्छा है कहीं ना कहीं कि मैं भगवान को अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, मैं अनुभव करना चाहता हूं, ये भी एक इच्छा है झीनी पर्दों में। ये प्रश्न ये कहता है सुकून तो मिलता है, पर मैं क्या हूं कि शब्दों को पचा नहीं पा रहा हूं, जो स्वाध्याय में है, जो श्रीप्रिया काउंसलिंग पर ऑडियो है, ताकि उसे अनुभव कर सकूं। पर ये अनुभव करना, क्या पता ये जो उलझन है ये भी यही भगवान। किसने कहा कि भगवान उलझन बनकर प्रकट नहीं हो सकते। कृष्ण आते हैं तो खेल ही तो खेलते हैं, उल्टा उल्टा घुमाते रहते हैं। क्या पता भगवान ये सुकून ना हो कि भगवान कह रहे हो भाई तुम मेरे को जीवन में चाहते हो तो तुम केवल सुकून के रूप में क्यों चाहते हो। भाई राजा हरिश्चंद्र के जीवन में कौन सा सुकून आया, भगवान प्राप्त किए उन्होंने, बता के देखिए, सोचकर देखिए। विवेकानंद जी के जीवन में कौन सा सुकून था, भगवान तो अनुभव किए। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या जीवन जिया, कौन सा सुकून था।
किस तरह के सुकून की? ये कौन से सुकून की तलाश हम कर रहे हैं? हमें अपने आप से पूछना है सुकून क्या है? सुकून तो इस पल में है। इस पल तुमने मुझे टेंशन दे दी, अरे भगवान तुम टेंशन के रूप में आ गए, बड़ा मजा आ रहा है, चलो इस टेंशन को जीते हैं। क्या हम भगवान से मुस्कुराते हुए नहीं कह सकते? इसका मतलब मेरे अवचेतन मन में कोई एक इमेजिनेशन है, कोई एक फीलिंग है, राइट? और उस फीलिंग को मैं सुकून कहती हूँ या कह रहा हूँ, और मेरा मन लगातार उसी को खोज रहा है। और क्योंकि मन उसी को खोज रहा है तो नया आयाम प्रकट नहीं हो पा रहा है। जब तक हम पुराना हटाएंगे नहीं, नया आएगा नहीं। आध्यात्मिक यात्रा में हर दिन नए अनुभव होते हैं, अनुभूतियां होती हैं। उन अनुभव अनुभूतियों को स्मरण पर रखना है, लेकिन उनसे चिपकना नहीं है। 1 महीने पहले एक ध्यान किया, उस ध्यान से एक आनंद का फ्लेवर डेवलप हो गया। अगर मेरा मन इस आनंद और सुकून से आसक्त हो जाता है तो नया और आनंद और सुकून मेरे अंतःकरण में प्रकट ही नहीं हो पाता है। तो इस प्रश्न में एक इच्छा है, जिस इच्छा को गुरु चरणों में रखने की आवश्यकता है। अनुभव तो इसी पल में कर रहे हैं। क्या अनुभव करना चाहते हैं? जब हम ये कह रहे हैं कि मैं उसको अनुभव कर सकूं, यानी हम भविष्य में चले गए। किसको? जो इस पल में है। मैं क्या हूं कहता है, ईश्वर इसी पल में है, चेतना में घटित हो रहा है। क्या आपके हृदय में इस पल एक आनंद आ रहा है? ये प्रश्न जिन भाई का है वो अपने आप से पूछे, क्या आपके जीवन में इस पल एक गुदगुदी हो रही है? यही वो ईश्वर है, मान लीजिए ना। हमारी मान्यता ही तो हमें, मान लीजिए, अरे ईश्वर तुम तो यही थे, मैं तुम्हें कहाँ खोज रहा था। ईश्वर खोजने से नहीं मिलता, उसमें खो जाने से मिलता है। तो जिस आनंद और अनुभूति और सुकून की बात की जा रही है, वो तो तभी मिलेगा जब बूंद समुद्र में पूरी समाप्त हो जाएगी, विलय हो जाएगी। बूंद एक बार समुद्र में गई तो बूंद को क्या पता क्या अच्छा क्या मीठा क्या कड़वा क्या खट्टा, मैं लहर बनी कि मैं सुकून में रही कि मैं आनंद में रही। तो बाकी तो अनुभव अनुभूति की यात्रा है, चलते रहिए। पर सारी इच्छाओं को फुल स्टॉप नहीं लगाना, संभावना नहीं है मानव देह की। भगवान क्या करते हैं? इच्छाओं का ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं या इच्छाओं को विलय कर देते हैं। इच्छा जन्मी, एकदम चौड़ा होकर अपने अधिकार के साथ अपने माता पिता से कहो, देखो जी इच्छा आ गई, आलू का पराठा खाने की आ गई। अब खत्म करते हो तो खत्म कर दो, नहीं तो खा के निमट लेते हैं, आ जाओ खा लेंगे साथ में बैठ के। भगवान को थोड़ा सहज बनाओ। नहीं नहीं, अब हम आलू का पराठा नहीं खाएंगे। अच्छा, भगवान कह रहे हैं बेटे मत खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटे बाद फिर आलू का पराठा, 2 घंटे बाद वही घूम रहा है दिमाग में, अरे भगवान तो भूल गए, आलू के पराठे में चिंतन चल रहा है। अब 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन खाया, 4 दिन नहीं खाया, पर चिंतन आलू के पराठे का है। तो भगवान कह रहे भाई, जितनी शिद्दत से इस आलू के पराठे का चिंतन गया, उसकी आधी शिद्दत से भी मेरा चिंतन कर लेते तो जीवन दिव्य हो जाता। पर हम तो आलू के पराठे पे रुक गए। और क्या कह रहे हैं? हम तो तटस्थ कर्मयोगी हैं, हम तो तपस्वी हैं, देखा 10 दिन से आलू का पराठा खाने का मन है, खा नहीं रहे, अहंकार और आगे इस बात। अरे भैया, पराठा चित्त में तो चल ही रहा है, मुंह ने ही तो नहीं खाया, लेकिन उसका चित्र भी चल रहा है, उसकी इमेजिनेशन भी चल रही है, और जितनी बार खाया वो स्वाद भी अंदर घूम रहा है। तो सारी की सारी इंद्रियां तो आलू के पराठे में है, देह ने खाया ही तो नहीं बस, पर आलू का पराठा भीतर है। इससे अच्छा तो ये था कि विलय नहीं हो रहा, तो भगवान को भोग लगाएं, भगवान को भोग लगाकर खाएं कि भगवान जी क्या करें अब, राइट? अब या तो खिलाकर सुकून मिल जाए, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि 10 15 20 25 पराठे बनाए जाए और आसपास बच्चों को खिलाया जाए छकाकर, और उनके चेहरे की मुस्कान देखकर लगा जाए यार बस ये, आप देख लीजिए एनर्जी रिलीज हो जाएगी। खिला दीजिए, भरकर खिलाइए, बना बनाकर, खूब बड़ा बनाकर खिलाइए। चली जाए तो ठीक, और फिर उसी को प्रसाद मान के आधा खा लीजिए, भगवान सुकून और शांति सब दे देंगे। पराठा चिंतन से निकल जाएगा, बच्चे चिंतन पर आ जाएंगे, बच्चों की वो स्माइल चिंतन पर आ जाएगी, और बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। भगवान का एक दिव्य स्वरूप अंतःकरण में प्रकट हो जाएगा। इच्छाओं को खत्म करना, मारना, पीटना, ठोकना, ये मानव देह की, मानव मस्तिष्क की, मानव के बस की बात नहीं है। इच्छाओं को दिशा गति गुरु देता है, उस गुरु के कहे अनुसार चलना। तो इच्छा को डिलीट मत कीजिए, अपने आप से इतना लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, मध्यम मार्ग अपनाइए। मैं क्या हूं तो इसी पल प्रकट हो जाएगा, इसी क्षण प्रकट हो जाएगा, पर यात्रा पूर्ण हो जाएगी ऐसा नहीं है, ये अनंत यात्रा है। वेदांत का तो अंत हो सकता है, पर मैं क्या हूं के बाद तो प्रेम प्रकट होता है, और प्रेम का कोई अंत नहीं है। प्रेमांत शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता, प्रेमानंद शब्द एग्जिस्ट करता है, प्रेम का आनंद एग्जिस्ट करता है, पर प्रेमांत कहाँ होता है? वेदांत होता है। आप पढ़ लीजिए 5600 किताबें भी, अगर अगर सुकून मिल जाए, जिस सुकून की तलाश है, गुरुदेव ने लिखी है ये बात। बेटे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना पढ़ा उसको जीने की आवश्यकता है, और उसी जीने पर प्रश्न है। तो आशा है यहाँ समाधान गया होगा। अब भैया आगे लिख रहे हैं अपनी बात को कि ये प्रश्न की शुरुआत 10th क्लास में हुई थी, और 10th क्लास में हुई थी। शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण बात के द्वारा लिखा गया गद गरिमा में, और इस प्रश्न का उत्तर दिया गया भैया के जीवन में। उनको लग रहा है कि प्रश्न की शुरुआत 10th क्लास से हुई, प्रश्न की शुरुआत तो जन्म लेने से पूर्व भी हो गई थी। असल मायने में आत्मा जन्मी इस उद्देश्य से थी कि पिछले जन्मों में जितना भी अर्जित किया अपने गुरु की कृपा से, क्योंकि हम परम पूज्य गुरुदेव के एक जन्म की संतान थोड़े ना है, हम तो हर जन्म उनके साथ रहे।
जब वो कबीर थे तब भी हम कहीं थे उनके आसपास। अरे आसपास कहीं भी थे, चाहे उनके पैर की चींटी के बराबर या धूल के बराबर रहे। जब वो समर्थ गुरु रामदास थे तब भी थे, और जब वो ठाकुर बनकर आए तब भी थे। किस रूप में थे मुझे जानने की आवश्यकता क्या है, किस रूप में थे जानने की आवश्यकता क्या है। पर यकीन मानो, जब वो भगवान श्री राम थे तब भी हम उनके आजू बाजू थे, और जब वो भगवान श्री कृष्ण थे तब भी थे। अब गोपी के रूप में थे कि ग्वाल के रूप में थे, कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धर्म युद्ध में सिपाही बनकर खड़े थे और लड़के मर गए पांडवों के साथ, नहीं पता, लेकिन थे। तो जब अनंत जन्मों की यात्रा है, ये तो जन्म लेते ही प्रश्न था, लेकिन एक मेच्योरिटी डेवलप हुई, बौद्धिक मेच्योरिटी, और उस बौद्धिक मेच्योरिटी में एक ट्रिगर पॉइंट मिल गया, एक किताब ट्रिगर पॉइंट बन करके आ गई। और उस ट्रिगर पॉइंट ने, किसी के जीवन में किताब ट्रिगर पॉइंट बन जाती है, किसी के जीवन में परिस्थितियां ट्रिगर पॉइंट बन जाती है। कहते हैं जो ठुकराया जाता है वो ठाकुर के द्वार जाता है। जो समाज से ठुकरा दिया जाता है, जिसे समाज में कोई पसंद नहीं करता, जिसे परिवार वाले पसंद नहीं करते। ठुकराया जाने का मतलब ये नहीं किसी को लात मार दी गई, ठुकराया जाने का मतलब है जब हमारे मन को जब कोई समझ नहीं पाता, हर कोई हमें चार बातें सुना रहा होता है, तब हमें भगवान की याद आती है बड़ी विकलता से। और फिर हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं कि यार बेकार है सारा संसार, सब तो मुझे गाली देते रहते हैं, सब तो कुछ 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 करते रहते हैं। तो इसलिए जहां पर, और भगवान जिससे बहुत प्यार प्यार करते हैं, ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है कि मैं कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण बड़े ईर्ष्यालु है। कृष्ण बड़े ईर्ष्यालु है। आप कहेंगे बताओ कृष्ण को ईर्ष्यालु बता रही है। सच्ची में आपको जरा प्रेम किसी और से हो जाए कृष्ण के सिवा, वो कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेंगे और वो प्रेम मोह में बदले। जरा सा प्रेम हो, प्रेम तक तो उन्हें पच जाता है भगवान को कि चलो प्रेम कर रहे हैं, राइट। लेकिन वो प्रेम जैसे ही मोह, आसक्ति, आशा, अपेक्षाओं में प्रवेश करता है, कोई ऐसी लीला करेंगे कि उस आत्मा से 36 का आंकड़ा कर देंगे। और फिर आप रोते रोते जाओगे, अरे यार कान्हा देखो क्या हो गया। फिर मुस्कुराते हुए कहेंगे, अच्छा मेरे से ज्यादा प्रेम किसी और से, आशा अपेक्षाओं के घेरे में, मोह और आसक्ति में। तो ये जैसे जैसे गुरु भी यही करता है, कृष्ण श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, परम पूज्य गुरुदेव वही अवतारी सत्ता है। तो वो भी यही करते हैं। आप जरा सा इधर उधर खिसकिए, एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि आप वापस गुरु जी गुरु जी गुरु जी करते हुए उनके पीछे भगेंगे। अरे यार गुरु जी बचा लो, गुरु जी बचा लो, गुरु जी बचा लो। इसलिए कहा गया है कि जो ठुकराया जाता है वो ठाकुर के द्वार जाता है। और हम सब तो वो आत्माएं हैं जो द्वार भी नहीं गई। सच पूछो तो द्वार भी नहीं गई, आकर अपना लिया, आकर नॉक नॉक किया, क्या कर रहे हो बच्चों, आ जाओ मेरे साथ चलो, मैं तुमको लेकर के चलता हूँ। हम सब तो वो सौभाग्यशाली आत्मा है। महाकाल जैसा गुरु मुझे तो इस धरती पर इस पल दिखाई नहीं देता। होंगे, क्षमा कीजिए, किसी और का अपमान नहीं करने का भाव यहाँ पर। और हर किसी की अपने गुरु के प्रति यही निष्ठा होनी चाहिए। आप अपने, आपके जीवन में जो गुरु है आप उनके लिए यही बात कहिए, इसी बात को दोहराइए। ये भगवान शिव की वाणी है गुरु गीता में, माँ पार्वती से, कि अपने गुरु के प्रति शिष्य की ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, शिष्य का ऐसा भाव होना चाहिए कि मेरे गुरु के समान इस संसार में कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यही शिव का आदेश है, यही शिव का आदेश है, यही शिव का आदेश है। तो हर शिष्य साधक को, जिसके जीवन में गुरु है, उसे इस एनर्जी को जीना चाहिए। दूसरा, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर अगर मेरे गुरु ने कहीं लिखा है तो मतलब वो सत्य है। मेरी बुद्धि पे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, मेरी तो छोटी बुद्धि है। उसके बाद आगे ये एक प्रश्न और आ रहा है कि हमारा स्वार्थ ही इतना है कि आप जिस प्रचंड ऊर्जा व लगन के साथ गुरु का कार्य करती हैं, निष्ठा के साथ कर रही हैं, हमको व हमारी धर्म पत्नी को आपसे प्रेरणा व मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो वो प्रेरणा देखो भैया, यहाँ पर मैं भाई से और बहन से ये कहूंगी कि हम में से कोई गुरुदेव ऐसा है कि आपको भी दिख रहा है कि ये देह बड़ा गुरु जी का कार्य कर रही है। एक लाइन है, इस लाइन में आपको ये दिख रहा है कि बहन सबसे आगे खड़ी है, सामने गुरु जी है और काम करवा रहे हैं। गुरुदेव एक चुटकी बजाएंगे और बोलेंगे अबाउट टर्न, तो जो सबसे आगे वो सबसे पीछे। और मान लीजिए इस लाइन में सबसे पीछे आप हैं, बस गुरुदेव अप आउट टर्न करेंगे, उधर माता जी खड़ी होंगी, कहेंगे बेटा अब तुझे करा लूं। आइडियली सत्य नहीं है, इमेजिन करके देखिए, लाइन है ही नहीं। हम सब सूर्य के प्रकाश की ओर खड़े हैं। जैसे आजकल वो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, क्लास में बैक बेंचर्स खत्म हो गए हैं, अब राउंड द टेबल बैठा जाता है, सारे फ्रंट बेंचर बन गए हैं। तो एक ऐसा है कि सविता का प्रकाश, महाकाल सामने खड़े और हम सब बारी बारी से लाइन में ऐसे खड़े हैं। आप इसको इमेजिन कर लीजिए कि सब सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हैं, सामने गुरुदेव माता जी हैं। अब इसमें ऐसा है कि कोई फिजिक्स का टीचर है, फिजिक्स में किसी की पीएचडी है, कोई केमिस्ट्री का है उसकी केमिस्ट्री में है, कोई मैथ्स का है, कोई बायोलॉजी का है, सब अपने अपने सब्जेक्ट के पीएचडी है, कोई आर्ट्स का है, राइट। इस दुनिया में जितने सब्जेक्ट, सारे के सारे किसी किसी सब्जेक्ट की पीएचडी है। अब आर्ट वाले के पास मैथ्स वाला आकर बोले, यार तुम्हारी तो बड़ी जबरदस्त क्षमता है, बड़ी दिव्यता है, तुमने तो क्या ही पीएचडी करी आर्ट में, क्या ही बनाते हो, एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो आर्ट वाला कहेगा मैथ्स, आप ना तो तेरे उंगली संभालेगा, मैथ्स का तो मुझे माँ भी नहीं आता, आप क्या कह रहे हैं। और अगर मैथ्स वाले से कहा जाए एक फूल बना दो, तो मैथ्स वाला कहेगा क्षमा कर दो मुझे यार, क्षमा कर दो। तो ये ऐसा है कि हम सबके भीतर जो भी प्रतिभा और योग्यता है वो गुरु की डाली हुई है, वो गुरु की डाली है, इनमें अपना कुछ भी कहीं नहीं है। आपको जहां से दिखाई दे रहा है ये देह गुरु कार्य कर रही है, पर जहां से मुझे दिखाई दे रहा है हर देह गुरु कार्य कर रही है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है।
जरूरी नहीं है कि जिस सब्जेक्ट में मुझे पीएचडी कराई गई हो उसमें आपको कराई गई हो। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सी योग्यता प्रतिभा दी गई है। हम एक दूसरे को जब देखें, आप मेरे को प्रोत्साहन दीजिए, अच्छी बात। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, अच्छी बात। आप मुझे मोटिवेट कीजिए, अच्छी बात। पर आप ये मत सोचिए कि मुझे यही काम करना है जो ये बहन कर रही है। आप ये देखिए, गुरुदेव मेरा कौन सा सब्जेक्ट है मुझे बताओ। और आप उनसे सब्जेक्ट पूछिए, वो सब्जेक्ट बताएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब डिग्री लेकर आपसे काम करा लेंगे। हम सब काम कर सकते हैं। हमें क्या करना है, एक लाइन नहीं देखनी, फ्रंट फेसिंग रहना है और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ना है। क्यों पकड़ना है? जब एक बच्चा कोई क्लास पास करता है, मान लीजिए 10th क्लास पास करनी है, 12th क्लास पास करनी है, तो क्या ये संभावना है कि बच्चा कहे मैं इंग्लिश और हिंदी तो कतई पढ़ूंगा नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट में 100 लाऊंगा, मैडम मुझे पास कर दो। मैडम कहेंगे बेटा पासिंग मार्क्स तो बहुत जरूरी है, बेटे इंग्लिश हिंदी पढ़नी पड़ेगी। नहीं, मैं इंग्लिश हिंदी तो कतई नहीं पढ़ूंगा, उसमें तो 0 0 लाऊंगा, नहीं पास हो पाएगा भाई। मैडम कहेंगे पासिंग मार्क्स मैंडेटरी है। अच्छा, बच्चा कहता है ठीक है चलो बाकी सारे सब्जेक्ट में 100 लाऊंगा और इंग्लिश हिंदी में 33, ऑल ओवर परसेंटेज गिर जाएंगी कि नहीं गिर जाएंगी? राइट? फिर कहेगा मेरे तो सब में 100 आए थे, 2 सब्जेक्टों में 33 आए, आपने मेरी परसेंटेज क्यों गिरा दी? तो मैडम कहेंगे भाई जितना पढ़ा उतनी तो आएगी। तो यहाँ पर हम सबको एक दूसरे का साथ देने की जरूरत इसलिए है कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस जो सब्जेक्ट हमको दिया गया है उस सब्जेक्ट को दिल से जीना है, और जो बाजू वाले के पास सब्जेक्ट उसका हाथ पकड़ लो। ये मंत्र की शक्ति है। जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर लगातार गुरु की तरफ चलेंगे, तो जो लाइन में बिल्कुल कोने में है ना, जिसको आर्ट्स बहुत अच्छी आती है, उसकी आर्ट्स की एनर्जी बिल्कुल इधर वाली लाइन में जो खड़ा है, बिल्कुल इधर दूसरी तरफ एक्सट्रीम कॉर्नर पर पड़ा है, उसकी आर्ट्स की एनर्जी बायोलॉजी वाले में ट्रांसफर हो जाएगी जितनी आवश्यकता होगी, और बायोलॉजी वाले की आर्ट्स वाले में हो जाएगी। गुणों का आदान प्रदान। सत्संग क्या करता है, स्वाध्याय क्या करता है? गुणों का आदान प्रदान करता है। अगर आज आप लोग इस देह को सुन रहे हैं, तो इस देह के पास जो क्वालिटीज हैं, जो गुण हैं, महाकाल उन गुणों को आपके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। और आप क्योंकि सुन रहे हैं और इस देह का चिंतन कर रहे हैं गुरु की शरण में, तो जो आपके जो गुण है वो मुझ में ट्रांसफर होंगे। अगर आप वहां बैठकर ये सोचते हैं कि यार दीदी तो कितना गुरु कार्य करती है, तो मैं करूं या नहीं करूं, आप लोगों की ये सोच मुझसे गुरु कार्य करा लेगी, क्योंकि आपने मेरी ऊर्जा में भेज दिया यार निष्ठा से करती है, समर्पण से करती है। मैं आपको बिल्कुल सत्य बताती हूँ, जब इस देह को 2020 में ये गुरु कार्य प्राप्त हुआ था, तो इस देह से बड़ी कोई निकम्मी देह नहीं है, सच्ची में कोई निकम्मी देह नहीं है। और तब मैं सोचती थी गुरुदेव अगर आप इस निकम्मे से काम करा सकते हो तो आप दुनिया में किसी से भी काम करा सकते हो, ये निश्चित रूप है। लेकिन फिर मैंने एक पड़ाव देखा, कोरोना से लेकर अब तक आप लोगों ने इतनी एनर्जी भेजी, इतनी एनर्जी भेजी, इतना खूबसूरत चिंतन किया। आपने कहा निष्ठा से काम करती है, आपने कहा समर्पण से काम करती है, आपने कहा प्रेम से काम करती है, आपने कहा शांति से काम करती है, आपने कहा धैर्य से काम करती है, आपने कहा बहुत सजगता से काम करती है। गुण मेरे अंदर नहीं थे, आते चले गए। मैं एक दिन बैठी हुई, आ कहां से रहे हैं, ब्रह्मांड में झांक कर देखा तो आप लोग भेज रहे हैं। अरे वाह, कितनी बढ़िया बात। तो गुरु जी ने इसीलिए कहा है तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। हम गुरु कार्य के लिए निकले तो सही, बाकी सब अपने आप हो जाता है भैया। और इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आभार है आपका भी, और उन सब भाई बहनों का, चाहे वो देव परिवार पर हो, चाहे वो श्री प्रिया पर हो, चाहे वो फेसबुक पर है, चाहे वो इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने पर हो, जो पंच तत्वों का, माँ धरती का ध्यान करते हैं, या वो भाई बहन जो जप के माध्यम से उन लोगों के लिए प्रार्थना रेस करते हैं जो जो गुरु कार्य कर रहे हैं। उन सबको बहुत बहुत आभार है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि आपसे प्रेरणा मिल रही है या आप निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, तो ये गुण हमारी एनर्जी में बढ़ जाते हैं। और मेरा ये भाव यहाँ पर बहुत प्रबल है कि जितने साथी इसको सुन रहे हैं उनके अंदर गुरु कार्य करने का प्रबल भाव है। नहीं तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुन कहाँ पाएगा कोई। आप पूरी पूरी प्रश्नोत्तरी पचा गए, आप पूरी पूरी किताबें सुन करके पचा गए, तो आपके अंदर तो हनुमान जी जीवंत बैठे हैं। सुनने के लिए बड़ी शक्ति और क्षमता लगती है, इतनी जबरदस्त लिसनिंग स्किल कि कोई बोल रहा है, हम मोटिवेट हो रहे हैं, सुन रहे हैं और उसके आधार पर चल रहे हैं। तो मुझे दिखाई देता है, नमन है ऐसे भाई बहनों को जो इतना सुन पाते हैं और उस आधार पर चलकर काम कर पाते हैं। तो आइए मिलकर के गुरु कार्य करें। काम बहुत है। अगर लिटरली आप में से कोई काम करना चाहता है, गुरु का काम, आपकी नौकरी जहां आप हैं वही रहेगी, आपके घर के काम जहां आप हैं वही रहेंगे, आपका जो बिजी रूटीन है जहां आप हैं वही रहेगा। अगर आपको लगता है कि इस समय से भी हम 2 घंटे रोज निकालना चाहते हैं और घर बैठकर काम करना चाहते हैं, आप ईमेल कर दीजिए हमें। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ईमेल कर दीजिए देव परिवार पर या श्री प्रिया, और आपका नाम, आपका शहर, आपकी सिटी, आपका पूरा डिटेल, आप अभी क्या काम कर रहे हैं और किस तरह के काम में इंटरेस्टेड हैं। काम घर बैठे बैठे का है, आप टेक्निकल है कि नॉन टेक्निकल है, ये सूचना हमें दीजिए, काम आप तक पहुंच जाएगा, ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। लेकिन ईमेल करने से पहले विचार कर लीजिए कि जो आप कर रहे हैं उसमें एड ऑन है। 2 घंटे का समय आप कमिट कर रहे हैं रोज का,
तो निष्ठा वाला ही काम चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता आज आपने कहा 2 घंटे 1 दिन, ऐसे काम आएंगे जो साल 2 साल 3 साल कभी खत्म ही ना होने वाले, ऐसे काम आएंगे। करना चाहते हैं तो बताइए, काम बहुत अवेलेबल है। और चिंता छोड़ दीजिए कि हम क्या काम करेंगे, वो आप डिसाइड मत करिए, वो गुरुजी डिसाइड कर लेंगे। आप बस अपना भाव बताइए कि हमको काम करना है, बस काम करना है। हम 2 घंटे रोज दे सकते हैं, ठीक। आगे गुरुदेव देखेंगे प्रतिभा क्या है, योग्यता क्या है, कोई ना कोई काम आपके लायक मिल ही जाएगा और उस काम में आत्मनिर्माण होगा। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने कम से कम 3 महीने स्वाध्याय सुन लिया। आप पहली बार इसको सुन रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहला काम है, जाइए गुरुदेव की 4 किताबों का स्वाध्याय सुनिए। अगर ये काम और कमेंट्स के साथ नोट्स बना बनाकर, अच्छे से नोट्स बना बनाकर, मैं आपको बता देती हूँ, महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया सुन लीजिए, मैं क्या हूँ सुन लीजिए, प्रेम योग सुन लीजिए, जन्म शताब्दी के 5 प्रवचन श्री प्रिया से सुन लीजिए। ये पहला गुरु कार्य है। ये कर पाए, इतना सुन पाए, नोट्स बनाकर तन्मयता के साथ बैठकर अच्छे से, आगे के लिए रास्ते खुले, ईमेल कर दीजिएगा। और ईमेल करेंगे तो हम तो बल्ले बल्ले, हम तो बड़े खुश हो जाएंगे, काम बहुत है। आप ऑडियो या जैसे भी हो ये बताना, तो ये प्रश्न तो पहुंच ही गया, राइट। और आगे भी किसी के पास कोई प्रश्नोत्तरी में प्रश्न है तो भेज दीजिए। अब एक प्रश्न इसमें, एक भाव ये भी आ रहा है कि आपका शेड्यूल बहुत व्यस्त है। मत सोचो ऐसा कि मेरा शेड्यूल व्यस्त है, किसी के लिए भी मत सोचो, क्योंकि जब जीवन ही गुरु के लिए है और ये गुरु कार्य है मेरे लिए, तो गुरु कार्य करना ही है ना, तो इसमें शेड्यूल क्या करता है। और डेट तो मेरी होती नहीं, आप इमेजिन करो, धैर्य देखिए, मतलब धैर्य देखिए। और शायद मुझे ये सीखने की आवश्यकता है। ये पत्र मेरे पास 10 अगस्त का आया हुआ है और आज तक इस पत्र पर मैंने एक प्रणाम भी लिख करके नहीं भेजा। आप सोचिए क्यों, गुरु मुझे आज्ञा नहीं दे रहा था, कह रहे थे मैं कर लूंगा। तो मैंने कहा आपका प्रश्न है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, उत्तर देने वाले भी आप है, जरूरत हो ना यही दे उत्तर देगी आपको, जहां से मर्जी दीजिए। इतना सब्र के वो भाई बहन ने आज तक मुझसे पलट कर ये नहीं पूछा कि दीदी हमने तो आपको पत्र भेजा, आपने तो उत्तर भी नहीं दिया इसका। इतना सब्र, और मैं सीख रही थी उस सब्र से। नहीं तो कितने भाई बहन, क्षमा कीजिए, आ जाते हैं, एक प्रश्न डाला, 24 घंटे में उत्तर ना जाए तो 4 बात आ जाती है, कितनी बिजी हो, कहाँ बिजी हो, उत्तर नहीं दे रही हो, ऐसी भी क्या बात है, अपने आप को ज्यादा समझती हो या अहंकार है। तो मुझे हंसी भी आ जाती है, उस पर भी कोई बुरा भला नहीं लगता। भाई उत्तर देने वाली जब ये देह है ही नहीं, जब मैं हुई नहीं उत्तर देने वाला महाकाल, तो ये महाकाल निर्धारित करेगा कि उत्तर कौन किसको कहाँ कब कैसे देगा। और वो उत्तर आपको पसंद आएगा या नहीं, आपके अंतःकरण को शांति और सुकून देगा कि नहीं, ये भी मेरे हाथ में नहीं है, ये भी नहीं है मेरे हाथ में। लेकिन मुझे अपना कर्तव्य कर्म करना है। और आज बैठे बैठे लाइव स्वाध्याय चलता है। लाइव स्वाध्याय के समय गुरुदेव बोले चलो आज इस प्रश्न पे बात कर लेते हैं, प्रश्नोत्तरी बना लो। हमें लगा वाह गुरुदेव आपकी तो लीला बड़ी न्यारी है, जब हम भूल गए तो उन्हें याद रहा। यकीन कीजिए वो भगवान है, हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमको बहुत प्यार करते हैं और संभाल रहे हैं। ये लाइव स्वाध्याय चलता है। आप में से जो भी कोई, ये लाइव स्वाध्याय 11 बजे के आसपास एक जूम आईडी के माध्यम से चलता है। जो भी कोई स्वाध्याय में जुड़ना चाहता है वो भी हमें ईमेल कर सकता है, या श्रीप्रिया पर आप जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएंगी, उसके माध्यम से आप इस लाइव स्वाध्याय में आ सकते हैं। जितने भी जन्म शताब्दी आपके पास पहुंच रही है वो लाइव स्वाध्याय में सब लोगों के साथ, इस स्वाध्याय में अपने पास 25, 30, 40 साथी रहते हैं लगभग, और सब एक ही भाव से जप करते हैं। मोस्टली चाहे चलते फिरते सुने, चाहे बैठकर करे, चाहे उठकर करे, पर जप करते रहते हैं। और जब कम भाव एक ही होता है। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी उनके कहे अनुसार 500 करोड़ लोगों के जीवन में अंतःकरण में तरंगे ला रही है, उल्लास ला रही है, आनंद ला रही है। सबके जीवन गुरु इच्छा के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं। इस कलयुग में सतयुगी आत्माओं का जागरण हो रहा है, इस भाव से सब जप करते हैं और इसीलिए स्वाध्याय की ऊर्जा का स्तर ये प्राप्त होता है। आप सबका भी स्वागत है, आना चाहे तो आइए और आकर आशीर्वाद दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, कोई बदलाव देना चाहते हैं तो दीजिए। आज की प्रश्नोत्तरी को यहाँ गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। इदम अस्तित्व श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। सभी अपना ध्यान रखिए, नियमित ध्यान करते रहिए। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।